हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सॉलिड लैब। माय नेम इज़ अमित और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 2 ऑफ फंडामेंटल पार्ट 1 कोर्स। और प्रीवियसली हमने इससे पहले यूज़र इंटरफेस और स्केचिंग को इंट्रोड्यूस किया था। सो आज हम जो है वो स्केचिंग जो टूल हमने पिछले वीडियो में जो डिस्कस किए थे उनके बारे में उनको आज अप्लाई करके देखेंगे कि कैसे यूज़ करते हैं उनका। और जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी अभी तक, वो एक बार ज़रूर जाके पहली वीडियो को देखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो होंगी रेफरेंस में वहाँ से उठाऊँगा। सो अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है किसी चीज़ को समझने के लिए, तो आप पिछला वीडियो को रेफ़र कर सकते हो। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं स्केचिंग के साथ। तो स्केच में सबसे पहले आज मैं डिस्कस करना चाहूँगा origin and plane. So what is origin and plane? So how it located in SolidWorks window और बेसिकली ये क्या होता है, तो इसको हम देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले मैं SolidWorks विंडो में जाता हूँ। तो जैसा कि हम फीचर मैनेजर डिज़ाइन ट्री में देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 3 प्लेन जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट रहते हैं यहाँ पे, एंड एक जो है हमारा ओरिजिन रहता है। और ग्राफिक एरिया में मैंने इसको शो कर रखा है। तो ये दिस इज़ आवर फ्रंट प्लेन विच इज़ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, और अगर हम टॉप प्लेन की बात करते हैं दैट इज़ अवर जेड एक्स, एंड राइट प्लेन जो है वो हमारा वाई एंड जेड। तो जैसे कि हमारा सॉफ्टवेयर 3D है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 2D प्लेन है जिनके ऊपर हम स्केचिंग बना के आगे इसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज़ द फर्दर थिंग। पर जैसे कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे हम स्केच करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक ओरिजिन बनता है। ओके, सो मैं अगर ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा था तो मेरा जो है लाइन जो है वहाँ से डिफाइन हो रहा था ओरिजिन। तो बेसिकली ओरिजिन क्या है यहाँ पे? तो अगर ओरिजिन की बात करें तो ये 3 प्लेन है। अगर ये कोई भी फ्री इन्वायरमेंट है जिसके अंदर हमारे पास 3 प्लेन है, और ये तीनों प्लेन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक पॉइंट बन रहा है, दैट इज़ अवर ओरिजिन। सो अगर हम इसको सीधा सीधा देखें, दैट इज़ द सेंटर ऑफ सॉलिडवर्क्स का जो इंटरफेस है उसका ये सेंटर है। तो यहाँ से आगे जो भी चीज़ें हैं आपकी, जितना भी आप लंबा चौड़ा कुछ भी बनाए वो यहाँ से शुरू होगा, एंड आप इसको राइट में लेफ्ट राइट जैसा भी बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। सो दैट इज़ द ब्रीफ अबाउट ओरिजिन एंड प्लेन्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अप्रोच टू स्टार्ट स्केच कि हमारे पास जब भी कोई स्केच आता है तो हम कैसे उस स्केच को स्टार्ट करें, और कैसे हम ओरिजिन को डिसाइड करें कि ओरिजिन पे कौन सा एंटिटी आएगा। तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये 2 तरह के स्केच आ जाते हैं। जैसे कि अगर हम स्केच 1 की बात करते हैं तो ये काफ़ी एक अब नॉर्मल सी शेप है जिसमें एंटिटीज़ आपस में कोई एक दूसरे के बराबर नहीं है, या मतलब बहुत ही अब नॉर्मल सा शेप है इसका। और सेकंड अगर हम बात करते हैं तो ये स्केच है जिसमें वर्टिकल लाइन के अबाउट जो है हमारा स्केच का सिमेट्री में है, और हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट जो है ऊपर से नीचे जो है ये सिमेट्री में, और ये क्या कह सकते हैं सिमिलर है एक दूसरे से। तो ये 2 डिफरेंट शेप्स हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ स्केच 1 की, और मुझे यहाँ पे ओरिजिन प्लेस करना है, तो बेसिकली कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ स्केच के अंदर? तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट से बेसिकली आपकी मेजर जो डिमेंशंस हैं वो यहाँ पे डिफाइन की गई हैं। तो फर्दर जैसे यहाँ पे 144, 96, 70 एंड देन 70 से आपका ये 120 और ये 22 वाली डिमेंशन। तो मेजर जो डिमेंशंस हैं आपके स्केच की वो आपका इस ओरिजिन से डिफाइन हो, इस पॉइंट से डिफाइन हो रही। तो हम क्या कर सकते हैं कि ओरिजिन जो है वो यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको ओरिजिन यहीं पे रखना है। आप ओरिजिन जो है इस सर्कल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका जो ये स्केच है आप यहाँ से कंट्रोल करना चाहते हो, तो बेसिकली आपको ये देखना है कि अगर ये तो बना बनाया स्केच है कि हाँ यहाँ पे मेरे को ये डिमेंशंस दिख रही हैं 144, 96 या 70। मान लो कि आपको ये फ्रॉम द स्क्रैच न्यू स्टार्ट करना था, तो हो सकता है कि आप इस सर्कल से सभी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहें कि इस सर्कल से ये लाइन कितने डिस्टेंस पे, इस सर्कल के सेंटर से ये लाइन कितने डिस्टेंस पे है, और वट जो भी आगे ऊपर यहाँ पे ये सर्कल कितने डिस्टेंस पे है। तो आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते थे। बट फॉर द गिवन एग्जांपल जो हम ओरिजिन जो है वो यहाँ पे प्लेस करेंगे, सो दैट कि हम जब भी आगे इसको एडिट करें तो हमें इशू ना आए। नेक्स्ट अगर हम स्केच 2 की बात करते हैं तो ये काफ़ी सिमेट्री में है। अगर हम स्केच को देखते हैं तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि इस सर्कल का जो सेंटर है दैट वुड बी द बेस्ट प्लेस फॉर द ओरिजिन, बिकॉज कि इस सेंटर से आपका ये सर्कल का सेंटर है, इस आर्क का सेंटर है, ये वाला आर्क का सेंटर है, और आगे इन तीनों आर्क्स का और दूसरी तरफ भी सभी आर्क्स का जो है सेंटर वो यही सर्कल बन रहा है।
इसी सर्कल का सेंटर बन रहा है। तो इसमें तो सीधा सीधा ऑप्शन आ जाता है कि हम यहाँ से शुरू करेंगे, और इसके अलावा आपके पास कोई बेस्ट ऑप्शन मुझे नहीं लगता कि कोई बचती है ओरिजिन के लिए। और ऐसे स्केचेस में हमारे पास ओरिजिन सेलेक्ट करना काफ़ी आसान रहता है, बट कुछ ऐसे शेप्स में हमें थोड़ा ओरिजिन को प्लेस करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो आपको ये बेसिकली देखना है, अगर आपके पास यहाँ पे गिवन है कि डायमेंशन यहाँ से कंट्रोल हो रही है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, अपने हिसाब से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको सोच के चलना पड़ेगा कि बेसिकली आप जब ड्राइंग बनाएंगे इसकी, या आगे 3D मॉडलिंग में अगर अभी आप नया स्टार्ट कर रहे हो, आपको एडिट करना पड़ता है पार्ट, तो कैसे आपको ये सबसे इजी रहेगा एडिट करने में, तो आप उसके हिसाब से जो है अपना ओरिजिन जो है वो प्लेस करेंगे। तो दिस इज़ द बेसिक अबाउट द अप्रोच टू स्टार्ट ए स्केच। जैसे जैसे हम आगे स्केचिंग में बढ़ते जाएंगे तो आपको ये इजीली समझ आने लग पड़ेगा कि बेसिकली क्या चीज़ है ये, कैसे ओरिजिन को हम प्लेस करते हैं, और इसका आपको बेसिकली इम्पैक्ट दिखेगा आपका जब हम 3D मॉडलिंग में जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लाई आउट टूल बार, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। इसको हम सॉलिडवर्क्स में देखते हैं कि ये इसके क्या यूजेस हैं। तो यहाँ पे मैं सॉलिडवर्क्स के अंदर आ गया। तो अगर मैं कहीं पे भी स्केच से एग्जिट कर लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ये फ्रंट प्लेन पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये जो मेरे पास टूल बार आ रहा है दैट इज़ आवर फ्लाई आउट टूल बार, और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे शॉर्टकट दिख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्केच का था, एंड यहाँ पे देन आई का साइन आ रहा है, जिससे हम इस प्लेन को हाइड या शो कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये सारे शो कर रखे हैं, तो मैं इसको स्विच कर देता हूँ हाइड के साथ, ठीक है। और इसको हम कंट्रोल सिलेक्शन करके भी जो है वो कर सकते हैं। कंट्रोल क्लिक करना है आपको, आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो जस्ट लाइक एनी अदर विंडो सॉफ्टवेयर। तो मैं फ़िलहाल इसको राइट को जो है वो सिंगल सेलेक्ट करके हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे ओरिजिन शो रखा है, मैं इसको यहाँ से भी हाइड कर सकता हूँ, और अदरवाइज़ मैं यहाँ पे जाके व्यू ओरिजिन जो है इसको क्लिक कर देता हूँ, तो ओरिजिन जो है वो हाइड हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा था, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही थी मेरे पास स्केच की। तो मैं स्केच पे जाता हूँ, तो ये फ्लाई आउट टूल बार जो है उसमें क्या क्या रहेगा, जैसे मैं एक लाइन लगा देता हूँ यहाँ पे, ओके। एंड जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे हमारे पास रिलेशन आ रहे हैं। सो अगर मैं लाइन को क्लिक करता हूँ, आपके पास वहीं पे कर्सर के साथ में यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है, जैसे कि इस लाइन को क्या रिलेशन देना चाहते हो आप, वो आप यहाँ से कर सकते हो। डायमेंशन देनी है, और डायमेंशन आ गई, ऑटो इंसर्ट हो गई डायमेंशन, ठीक है। इसको वैल्यू दे देते हैं 55। सो ये बेसिकली एक शॉर्टकट है, आप इसका ज़रूर यूज़ कीजिए यहाँ से। और मान लो कि यहाँ पे मैं मल्टीपल यहाँ पे कुछ लगा देता हूँ, लाइन्स लगा देता हूँ, मल्टीपल सिलेक्शन करता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको शॉर्टकट जो कि प्रॉपर्टी मैनेजर में दिख रहे हैं, वो सारे शॉर्टकट जो हैं आपको यहाँ पे भी दिख रहे हैं। तो आप यहाँ से उस चीज़ को कर सकते हो। मुझे ये लाइन कंस्ट्रक्शन करनी है, क्लिक करूँगा यहाँ पे फ्लाई आउट टूल बार में, हम यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड मैं अगर स्केच से एग्जिट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से क्लिक करके एग्जिट कर सकता हूँ, ठीक है। सो दैट इज़ आवर फ्लाई आउट टूल बार, इसका हम यूज़ करेंगे, और आप भी अपने प्रैक्टिस में इसको रखना। सो नेक्स्ट जो है हम स्टार्ट करते हैं स्केच को। तो ये है हमारे पास स्केच, और इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो आप इस वीडियो में मुझे फॉलो कर सकते हो, और साथ साथ पॉज करके वीडियो को साथ साथ बना के भी देख सकते हो, या फिर एक बार पूरा वीडियो देख के देन एक बार खुद से ट्राई कीजिए, और कहीं पे नहीं पता लगता तो दोबारा से वीडियो देखिए और इस स्केच को ट्राई कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पे। तो जैसे कि ये स्केच हमारे पास आ गया, तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि हम कहाँ से इसे स्टार्ट करें। तो बेसिकली हमें देखना है कि ओरिजिन जो है वो हम कहाँ पे प्लेस करेंगे। तो जैसे कि हमने पहले इस स्केच के बारे में डिस्कस किया कि हम ओरिजिन जो है वो यहाँ से अगर रखते हैं तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम जो मोटी डायमेंशंस हैं वो यहाँ से हैं। तो मैं यहाँ पे ओरिजिन को प्लेस करता हूँ। तो सॉलिडवर्क्स में चलते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं स्केच के साथ। तो फ्रंट प्लेन पे मैं एक स्केच ले लेता हूँ। एक चीज़ कि अगर आप कभी भी सॉलिडवर्क्स में काम कर रहे हैं और आप गलती से अगर कर्सर के साथ इसे 3D में घुमा देते हैं, तो बहुत से लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं कि इसके जो है वो नॉर्मल टू नहीं आ रहा। अगर मैं प्लेन दिखाऊं तो ये टेढ़ा हो चुका है, तो अगर आप कुछ भी बनाएंगे वो टेढ़ा सा दिखेगा आपको। सो ये स्टार्टिंग में इशू आता है। तो इसको कैसे करेंगे, या तो आप इसको नॉर्मल टू कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, अगर आप प्लेन पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इसके नॉर्मल टू हो जाएगा, या फिर आप एक शॉर्टकट है कंट्रोल 8, अगर उस पर क्लिक करते हो तो ये आपके नॉर्मल टू द विंडो जो है वो हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं स्केच के साथ। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं स्केच को, तो सबसे पहले हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, देन एक वर्टिकल लाइन, और
बेसिकली 2 वर्टिकल लाइन और उसके बीच में एक आर्क और एक ये स्ट्रेट लाइन। सो हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं लाइन कमांड ले लेता हूँ और यहाँ पे एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, एक वर्टिकल लाइन लगाई, देन मैं यहाँ पे एक टेंजेंट आर्क लूँगा। क्यों ले रहे हैं हम टेंजेंट आर्क? अगर मैं स्केच के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये जो आर्क है दैट इज़ टेंजेंट टू दिस लाइन एंड दिस लाइन, ठीक है। तो ये यहाँ से हम टेंजेंट शुरू कर रहा है, सो दैट्स वाई मैं जो है यहाँ पे टेंजेंट आर्क ले। तो यहाँ पे हम टेंजेंट आर्क लगाते हैं और ये हमारा यहाँ पे आर्क है। सो एक अप्रोच ये रहता है कि हम यहाँ से टेंजेंट आर्क लें और यहाँ से लगा दें और हमारा यहाँ पे टेंजेंट आर्क बन जाएगी। और दूसरा एक हम शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे लाइन कमांड ले लेता हूँ अगेन, और एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, लाइन लगाते हैं। और यहाँ पे हम शॉर्टकट क्या लगाएंगे, अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास लाइन आ रही है और मैं अगर कर्सर को एक बार पीछे लेके जाता हूँ और यहाँ पे हमारे पास कोसेंट्रिक का जो है वो सिंबल बन के आ रहा है, और इसके बाद अगर मैं आगे का आर्क को घुमाता हूँ तो ये मेरी टेंजेंट आर्क में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये दूसरी तरफ को टेंजेंट निकाल दिया, ठीक है, या इस तरफ को टेंजेंट निकाल दिया। तो आप ये शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो। तो एक बार मैं दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। इसको अंडू कर देते हैं, कंट्रोल जेड से आपका अंडू चलता है। अगेन लाइन कमांड लेता हूँ यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, और मैं कर्सर को बैक लेके आया एंड ये हमारा लग गया, ठीक है। और आगे फिर मैं शुरू करूँगा, देन आगे से लाइन लग जाएगी, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एक और शॉर्टकट है। अगर आपको ये करने में अगर दिक्कत आ रही है, जैसे यहाँ पे मैं बैक लेके जाके, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा लगेगा कि नहीं हो पा रहा, बट विद द टाइम ट्रस्ट में ये आपको बहुत इजी रहेगा और ये बहुत ही हैंडी टूल है। सो एक तो आप ये चीज़ कर सकते हो यहाँ पे टेंजेंट लेके आने के लिए। दूसरा क्या है कि अगर मैं यहाँ से लाइन कमांड लेता हूँ, जैसे कि अभी मैं ये लाइन पे हूँ, तो हम यहाँ पे ए दबाएंगे कीबोर्ड से और ये जो है हमारा टेंजेंट आर्क में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे मैं यहाँ पे लाइन को यहाँ पे छोड़ता हूँ, उसके बाद जो है हमारा नॉर्मल जो है वो लाइन शुरू हो। तो इसको डिलीट कर देते हैं। सो हमने ये लगा लिया यहाँ पे। नेक्स्ट एक लाइन जो है वो यहाँ से वर्टिकल जा रही है। अब स्केच में देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। सो अभी तक हमने ये पोर्शन बना लिया है, ठीक है। हम इसको पूरा भी बना सकते हैं एक बार में एंड देन डायमेंशनिंग कर सकते हैं, या फिर हम कुछ कुछ पोर्शन बना के उसको डायमेंशन देते हुए जाएंगे। सो बेस्ट, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो बेस्ट रहेगा कि आप पहले कुछ पोर्शन बनाइए और देन उसको डायमेंशनिंग दे दीजिए, सो दैट आपके पास कम से कम एरर आए। क्योंकि अगर आप ये पूरा बना देंगे और कुछ अनवांटेड रिलेशन जो है स्नैप कर गया वो, और आपको समझ नहीं लगेगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। सो आप क्या है कि पोर्शन वाइज पोर्शन इसे बनाइए और डिफाइन करते हुए जाइए। तो सबसे पहले यहाँ पे डिमेंशन दे देता हूँ 96 एंड 22 और 14 का रेडियस। तो यहाँ पे 96 डिमेंशन था तो मैं इसको 96 डिमेंशन दे देता हूँ। यहाँ पे 22 का ये लेंथ है, देन यहाँ पे हमारे पास रेडियस है 14 का। तो उसके बाद यहाँ पे एक आर्क है, इस आर्क को लगाते हैं एंड एक सर्कल है 44 रेडियस का और ये 38 रेडियस की जो है आर्क। सो यहाँ से आइदर टेंजेंट आर्क लीजिए या फिर आप लाइन को टेंजेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक ये टेंजेंट आर्क यहाँ पे लगा के छोड़ देता हूँ। देन यहाँ पे एक सर्कल लगा देते हैं जो कि इसके सेंटर में है, तो मैं यहाँ पे एक सर्कल लगा देता हूँ। तो फिर मैं आगे यहाँ पे इस सर्कल के सेंटर को पकड़ता हूँ और इसको पकड़ता हूँ और यहाँ पे मैं इसको मर्ज कर सकता हूँ पॉइंट्स को, या फिर अगर कोई भी सर्कुलर एंटिटीज़ होगी उनको अगर हम दोनों को पकड़ेंगे तो हमारे पास रिलेशन आता है कोसेंट्रिक का। तो मैं यहाँ पे इसको कोसेंट्रिक कर देता हूँ। और कोशिश कीजिए यहाँ पे ये फ्लाई आउट टूल बार जो है इसका मैक्सिमम यूज़ करने की, ठीक है। एक्सप्लोर कीजिए यहाँ पे। अगर आपको नाम नहीं पता लगते तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे कोसेंट्रिक कर देता हूँ इसको डिमेंशन दे देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 44 का डाया है एंड 38 का जो है हमारा यहाँ पे रेडियस है। नेक्स्ट अगर हम स्केच को मूव करके देखते हैं तो हमारा स्केच जो है यहाँ पे ऐसे मूव हो रहा है, और अगर मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ तो ये यहाँ पे मूव हो रहा है। तो मीन्स ये जो पॉइंट्स है वो हमारे डिफाइन होने के लिए रहते हैं।
ये पॉइंट को हम वर्टिकली ऊपर क्यों नहीं लेके जा पा रहे, बिकॉज जो हमारा जो ये सर्कल का सेंटर है वो जो है 22 यहाँ से डिफाइन है, तो वो बेसिकली ओरिजिन से उसकी हाइट जो है वो डिफाइंड है, तो दैट्स वाई वो वर्टिकली जो है हमारा मूव नहीं हो पा रहा। ऑल्दो इसको अगर हम हॉरिजॉन्टल घुमाना चाहते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल इजीली मूव हो रहा है। सेम गोज़ विद दिस सर्कल। इस सर्कल का सेंटर कितने पे है, 38 पे है, और अगर मैं देखूँ 38 पे तो ये लाइन आ रही है यहाँ से, और ये लाइन जो है ओरिजिन से 96 पे डिफाइंड है। तो जो ये आपका सर्कल है बेसिकली डिफाइंड है 96 माइनस दैट 38 रेडियस। तो ये जो सर्कल है हमारा सिर्फ वर्टिकली ऊपर या नीचे हम इसको मूव कर पा रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे डिफाइन। तो हम देखते हैं स्केच के अंदर कि और कौन सी डिमेंशन रहती हैं जो इसको डिफाइन करने के लिए। तो सर्कल पे हमने यहाँ पे ये डिमेंशन सब दे दी हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो रहता है हमारा यहाँ पे दैट 70 डिमेंशन, जो कि बता रहा है कि इस लाइन से ये जो है हमारा 70 पे है। और इसके अलावा क्या है कि ये जो सर्कल है इसका सेंटर और इस आर्क का जो सेंटर है वो दोनों एक दूसरे के वर्टिकल हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास इस सेंटर से इस लाइन पे अगर देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 70 का डिस्टेंस है, और स्केप करते हैं डिमेंशन से, और ये जो हमारा वर्टिकल है, और ये हमारा डिफाइन हो गया स्केच, ठीक है। यहाँ पे स्टिल अंडर डिफाइन आ रहा है क्योंकि जो हमारा एंड पॉइंट है वो रहता है, बाकी इसके अलावा जो हमारा जो स्केच है वो सारा डिफाइंड है, ठीक है। उसको अगर हम आगे देखते हैं तो बेसिकली इसको समझते हैं ये कैसे डिफाइन हुआ। तो सबसे पहले हमने सर्कल को यहाँ पे डिफाइन किया, जो कि हम देख पा रहे थे पहले वर्टिकली मूव हो रहा था, तो हमने यहाँ से 70 की डिमेंशन दी, तो इस सर्कल को जितने भी ओरिजिन से जो इसका लोकेशन जो है वो लॉक हो गया, तो ये यहाँ पे हमारा डिफाइन हो गया यहाँ पे। देन जो हमारा ये सर्कल था जो कि हॉरिजॉन्टली यहाँ पे मूव कर रहा था, ठीक है, तो इसका जो सेंटर पॉइंट था हमने बता दिया कि इसके जो है वो वर्टिकल है, तो ये जो हमारा आर्क जो है ये हमारा डिफाइन हो गया। आगे चलते हैं तो यहाँ पे एक टेंजेंट आर्क है, देन एक स्ट्रेट लाइन है, एक टेंजेंट आर्क है, और कुछ ऐसे टेंजेंट आर्क और भी आगे जाके कर। तो मैं यहाँ पे जाके ये टेंजेंट आर्क लाइन, टेंजेंट आर्क एंड आगे ये यहाँ तक ये शेप बनाता हूँ। सो लाइन कमांड ले लेते हैं, टेंजेंट में कन्वर्ट करते हैं, टेंजेंट लाइन लगा देते हैं, एक टेंजेंट, फिर से टेंजेंट में इसको कन्वर्ट करते हैं। आइदर आप कर्सर से एक को यूज़ कर सकते हो, या फिर यहाँ पे सर्कल लाइन को पीछे लेके जाके और ये छोड़ देते हैं यहाँ पे, और ये कुछ हमारा जो है वो शेप हमने बना लिया। तो यहाँ से सेंटर से जो सबसे पहले यहाँ पे डिस्टेंस है इस आर्क के सेंटर का वो है 120। इन दोनों आर्क्स का जो रेडियस है दैट इज़ 15, और जो ये बाहर वाली आर्क है इसका रेडियस है 20। तो ये डिमेंशन हम दे देते हैं वहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे ये हमारे हैं 15 के, ठीक है। जो ये आर्क हैं इनको दोनों को यहाँ पे कंट्रोल सिलेक्शन किया और यहाँ पे इनको कर दिया इक्वल, तो ये भी जो हमारा जो इसका भी रेडियस जो है वो सेम हो जाएगा इसके बराबर। नेक्स्ट डिमेंशन देते हैं इस सर्कल को। यहाँ पे आप फ्लाई आउट टूल वर्क का भी यूज़ कर सकते हो क्विक डिमेंशन देने के लिए। यहाँ पे 20 रेडियस है इसका। नेक्स्ट जो हमारी डिमेंशन है वो यहाँ से इस आर्क से इसके सेंटर तक 120 है, तो इन दोनों सर्कल और आर्क्स को पकड़ते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे डिमेंशन देता हूँ 120। और कोशिश कीजिए जो भी स्केच बना रहे हो उसमें जो ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जो डिमेंशन आ रही है इनको बाहर रखने की, सो दैट आप इजीली देख सकें कि स्केच में क्या है। और बीच बीच में अगर आप जैसे जूम करते हुए, जूम आउट करते हुए अगर स्केच आपका कॉर्नर में चले जाता है, जैसे यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं जूम टू फिट को। आप इसका कीबोर्ड शॉर्टकट जो कि F है उसको क्लिक करेंगे तो भी ये जो है आपका स्क्रीन में जो है जो भी एंटिटीज़ बनी है वो फिट होके जूम कर। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इन दो आर्क का सेंटर डिस्टेंस है जो कि 50 है, और यहाँ पे रेडियस है 40 का, और ये 32 का रेडियस है। और यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन लगी है जो कि ओरिजिन से हमारा स्टार्ट होके उस सर्कल के साथ मैच करती है। तो पहले इस एंटिटी को बना लेते हैं, देन ये डायमेंशन जो है ये देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लगा देता हूँ,
इन पॉइंट्स को हम बाद में मर्ज कर लेते हैं, पहले डिमेंशन दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं डिमेंशन कमांड लेता हूँ और यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस है दैट इज़ 50 और यहाँ पे जो हमारे ये रेडियस है दैट इज़ 40। इसको मूव कर देते हैं बाहर की तरफ। नेक्स्ट इसको डिमेंशन कर देते हैं विच इज़ 32 और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक टेंजेंट आर्क है जो यहाँ से यहाँ पे जुड़ रही है। सो ये मर्ज हो गए हैं पॉइंट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे शार्प बन रहा है और अगर यहाँ पे देखें तो ये टेंजेंट बन रहा है। तो बेसिकली क्या है कि ये दोनों तो टेंजेंट हो गए, ये टेंजेंट नहीं हुआ। तो हम दोनों आर्क एंटिटीज़ को लेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे टेंजेंट और ये हमारा टेंजेंट हो गया और यहाँ पे रेडियस देता हूँ 14 का। सो अगर हम यहाँ पे बात करें बजाय इन 3 सर्कल के डायस के अलावा हमने जो बाकी जो एंटिटी है उसकी ऑलमोस्ट सभी डिमेंशन दे दिए हैं और हमारी एक ये 144 वाली डिमेंशन रहती है। तो हम यहाँ पे इसको डिमेंशन देते हैं 144। अभी भी जो है हमारा स्केच वो डिफाइन नहीं हो रहा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे कि हम स्केच को थोड़ा हिला के देख लेंगे। जैसे अब हम मूव कर रहे हैं तो हमारा जो स्केच है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है फ्रॉम दिस सेंटर, ठीक है। या अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ से इसका सेंटर जो है वो मूव कर पा रहा है, क्योंकि इसका सेंटर यहाँ से 50 डिफाइंड है। तो अगर मैं इसके सेंटर को डिफाइन कर देता हूँ या इसके सेंटर को डिफाइन कर देता हूँ देन जो है हमारा स्केच जो वो फुली डिफाइन हो जाएगा। तो एक बार स्केच में देखते हैं कि कौन सी हमारी डिमेंशन रहती है। अब यहाँ पे छोटी छोटी बातें जो नोटिस करने वाली हैं कि सबसे पहले जो ये सर्कल का जो सेंटर है वो यहाँ से जो है वो वर्टिकल है और ये जो सर्कल है ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है इस आर्क के अबाउट और यहाँ से इसका रेडियस है 38। तो ये सर्कल लगाते हैं 26 वाला और ये 38 वाली इसको डिमेंशन देते हैं। यहाँ पे हमने इसको 38 की डिमेंशन दे दी। नेक्स्ट जो है हमारा ये सर्कल जो है वो मूव कर रहा है अबाउट दिस पॉइंट 38। जितना भी हम इसको घुमाते हैं 38 पे इसके घूमता रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने वहाँ पे देखा था कि ये दोनों जो हैं आपस में हॉरिजॉन्टल है। नेक्स्ट जो हमारे ये सर्कल का जो सेंटर है वो इसके वर्टिकल है। तो मैं इसको क्लिक करके यहाँ पे वर्टिकल कर देता हूँ और ये हमारा स्केच यहाँ पे डिफाइन हो गया। अभी क्या रहता है कि ये जो लाइन है हमारी ये डिफाइन नहीं हुई अभी। तो ये हमारी जो है लाइन यहाँ पे वर्टिकली मूव कर रही है। तो मीन्स कि इसको यहाँ पे कोई रिलेशन या डायमेंशन रह गया होगा। सो ये जो लाइन है यहाँ पे मूव कर रही है तो इसको डायरेक्टली कोई डायमेंशन तो नहीं दिया हुआ, पर अगर हम यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये जो सर्कल का सेंटर है या इस आर्क का जो सेंटर है वो जो है इसके कोइंसिडेंट है। तो इसको देते हैं यहाँ पे रिलेशन। इस लाइन को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पे कर देते हैं कोइंसिडेंट। तो ये इसके सामने आ गया। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि जब भी जहाँ पे भी ये टेंजेंट आता है हमारा और ये जो पॉइंट्स बनते हैं इनके साथ हम कभी भी कोई ऐसे रिलेशन नहीं देंगे कि जैसे मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को यहाँ पे वर्टिकल कर दूँ। ये हम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो टेंजेंट होता है वो बेसिकली फिलेट होती है। यहाँ पे जो टेंजेंट आर्क होती है ये फिलेट होती है और अगर कल को ये फिलेट अगर यहाँ पे तो अभी वर्टिकल लाइन है, अगर ये लाइन एंगल पे होती है और ये टेंजेंट होता है उसका, तो ये अगर आप कभी भी इसका रेडियस चेंज करेंगे तो ये पॉइंट जो है वो आपका चेंज होता रहता है और आपकी जो स्केच की शेप है वो बहुत ही अनवांटेड वे में जो है मूव करेगी। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जो ये एंड पॉइंट्स बनते हैं टेंजेंट्स के साथ, इनके साथ कभी भी जो है वो हम रिलेशन नहीं देंगे। सो ये हमने स्केच ऑलमोस्ट सारा डिफाइन कर दिया एंड देन लास्ट में हमारे पास जो रहता है दैट हमारे यहाँ पे जो 2 सर्कल हैं तो देख लेते हैं उनके क्या डायाज हैं। सो यहाँ पे 40 का एक सर्कल है और देन यहाँ पे 20 डाया का एक सर्कल है। तो यहाँ पे सर्कल कमांड लेके ये हम 2 लगा देते हैं, इनको डायमेंशन कर देते हैं। दिस इज़ अवर 40 डाया सर्कल और ये हमारा 20 डाया सर्कल। ओके,
तो ये हमारा स्केच जो है आज हमने जो किया वो हमने कंप्लीट कर लिया है। सो ये था हमारा स्केच 1। आई होप आप सभी ने ये बना लिया होगा। अगर आप इसको यहाँ पे पॉज कर सकते हो वीडियो को और ट्राई कीजिए एक बार खुद से बनाने की। अगर कहीं पे नहीं समझ आता तो वीडियो में पीछे जाइए और एक बार दोबारा देखिए, या फिर साथ साथ में प्रैक्टिस कीजिए बनाने की और दोबारा से खुद से एक बार प्रैक्टिस करना। सो ये हमारा था स्केच 1। तो एक बार समरी देख लेते हैं आज के स्केच में हमने क्या क्या चीज़ें करी हैं। सो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था अप्रोच टू स्टार्ट स्केच, कि हम कोई भी हमारे पास स्केच आ जाता है कि हमें ये बनाना है, या कोई भी 3D ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसमें हमें सबसे पहले एक स्केच से ही स्टार्ट होता है 3D में भी। तो कैसे उसे स्टार्ट करेंगे कि वो चीज़ सिमेट्री में है या एक अब नॉर्मल कोई शेप है, तो उसको हम बेसिकली स्टार्ट पॉइंट क्या रखेंगे। तो वो चीज़ हमने इस पर डिस्कस की थी। ओरिजिन से कैसे स्टार्ट करेंगे स्केच को, प्लेन्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया था। नेक्स्ट हमारे पास हमने डिस्कस किया था लाइन कमांड के जो शॉर्टकट्स थे, जैसे कि कर्सर को हम पीछे लाइन के एंड पॉइंट पे, जो भी प्रीवियस लाइन हमने बनाई होती है उसके एंड पॉइंट पे लेके आते थे, तो वो टेंजेंट आर्क में जो हमारा बदल जाता था, तो वो चीज़ डिस्कस की। या फिर हम उसका कीबोर्ड शॉर्टकट जो है वो ए जो की है हमारे कीबोर्ड की, उसको यूज़ करके जो है उसको आर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं लाइन को। सो वो चीज़ें देखी। नेक्स्ट हमने जो प्रीवियस क्लास में डिमेंशंस एंड रिलेशनशिप जो थे उनका यूज़ किया आज के वीडियो में। जैसे कि हमने बहुत सी जगह पे सर्कल्स को एक दूसरे के वर्टिकल लाइन को किसी आर्क के साथ टेंजेंट, या फिर डिफरेंट हमने रिलेशनशिप, इक्वल का रिलेशनशिप हमने आज देखा। तो नेक्स्ट हमने यूज़ किया ड्राइविंग एंड ड्रिवन डिमेंशन का। सो ड्राइविंग एंड ड्रिवन डिमेंशन में जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में इसको थरली जो है हमारा डिस्कस किया था कि क्या होता है ड्राइविंग एंड ड्रिवन डिमेंशन। तो आज जैसे हम स्केच बना रहे थे तो बहुत सी जगह पे हम कुछ एंटिटीज़ को डिमेंशन दे रहे थे और आगे की एंटिटी जो है वो खुद से जो है हमारा डिफ़ाइन हो रहा। तो बेसिकली वो खुद से ही ड्रिवन डिमेंशन उसकी उठा रहा था। तो वो कैसे हो रहा था, और कई बार क्या होता है अगर हमें ड्राइविंग एंड ड्रिवन डिमेंशन के बारे में नहीं पता होता तो हम वो डिमेंशन देने जाते हैं और वो एरर्स पॉपअप हो जाते हैं और हमें बेसिकली समझ नहीं लगता कि क्या हो गया। तो बेसिकली आपको ड्राइविंग एंड ड्रिवन डिमेंशन का जो है बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। और इस स्केच में हमने ड्रिवन एंड कैसे ड्रिवन डिमेंशंस होती हैं वो सब देखी। अगर आपको ड्राइविंग एंड ड्रिवन डिमेंशन के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो रेफ़र कर सकते हैं। लिंक जो है वो कार्ड में मैं डाल दूँगा, सो आप उसे चेकआउट कर सकते हो। सो दिस इज़ द समरी ऑफ स्केच 1। आप ट्राई कीजिए आज का स्केच जो मैंने दिया था, और कुछ इस शेप का जो अगर कोई और स्केच जो कि आपको लगता है कि जो अभी तक मैंने कमांड्स बताई हैं उसके साथ बन सकता है, या कोई भी स्केच आप उठा सकते हो और उसे ट्राई कीजिए बनाने के। कोई किसी तरह की प्रॉब्लम आती है उस स्केच को बनाने में तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो स्केच, और मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा कि कैसे उस स्केच को बनाएं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जो है स्केच 2 करेंगे, तो उसके लिए बने रहिए। तो थैंक यू गाइस वीडियो में बने रहने के लिए। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी आगे से आगे आपके लिए वीडियोस लेके आते रहने के लिए। सो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।